नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित विपक्ष के तमाम नेता मौजूद नजर आए। वहीं आपको बताएं कि एनडीए गठबंधन के घटक के दल चिराग पासवान भी पहुंचे हैं और जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम नीतीश से विपक्षी एकता नहीं होगी, जिसका पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार मोंगरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें और चिराग पासवान ने ठीक ही कहा है कि इनसे विपक्ष एकजुट नहीं होगा। ये चिराग पासवान जी ठीक ही कहे हैं कि कांग्रेस ये लोग से बड़ा दल है। ममता बनर्जी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश जी हैं, ये सब जो हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बड़े दल हैं और इनके पास मात्र 40 विधायक हैं। इन्होंने जो बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और दंगा फसाद, जातीय उन्माद फैलाने का जो प्रयास किया है, 2 नंबर का दारू बालू, ये सब को लेकर के किस आइकॉन के साथ पूरे देश में घूमेंगे और इनको नेता कौन मानेगा? इनको नेता भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण विपक्षी एकता एक देश के लिए मजाक है। खबर भागलपुर से है। भागलपुर जिले के कहल गांव में भीम चौपाल के दौरान मंत्री अशोक चौधरी के सामने जेडीयू के 2 गुटों के बीच में विवाद हो गया है और विवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जेडीयू के पुराने कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि हम लोगों ने कई साल पार्टी के लिए कार्य किया, लेकिन पार्टी ने हम लोगों के साथ छल किया। पार्टी ने नए लोगों के आने से हमें दरकिनार भी कर दिया है और ये सहन करने वाली बात नहीं। विवाद बढ़ता देख जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने विवाद शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आया। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी के सुरक्षा कर्मियों की मदद से हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया। आज तक पूरे बिहार में इतना ज्यादा कार्यकर्ता नहीं। हम लोग समर्पित 2005 से कार्यकर्ता हैं। हम लोग को मान सम्मान नहीं है। आखिर क्या राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? नहीं रखना है तो मंत्री जी बोल दे तुम लोग मैदान से हट जाओ। क्या जरूरी है? हम लोग कमजोर हैं। हम लोग राकेश जी के नेतृत्व में हम लोग ईमानदारी पूर्वक सब दिन किए। आज भ्रष्टाचारी के खिलाफ या जो भी चीज हो हम लोग सब दिन करते हैं। आखिर किन कारणों से? आज आप क्या नारा लगा रहे थे? हम लोग भरी बचपन से जिला अध्यक्ष हैं सुल्तानगंज लोकसभा के। कौन? विपिन बिहारी सिंह। भागलपुर लोकसभा में जब चुनाव हमारा 9 महीने बाद होने वाला है, सब पुराना पार्टी का कार्यकर्ता तो हटा दिया, हम लोग को हटाना चाहता है। भीम संवाद का कार्यक्रम था। हरेक अनुमंडल पर पार्टी ने निर्णय किया है कि हरेक अनुमंडल स्तर पर भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना है और उसी के क्रम में आज आए थे कहलगांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भीम संवाद के माध्यम से इन 17-18 वर्षों में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका लाभ लोगों को मिले, उसकी जानकारी देना और साथ साथ आगाहे बढ़ाए लोग जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं उसके लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों को संगठित करना और जब ऐसा कोई स्थिति बने उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना, इसका आह्वान करने की। खबर सारण से आ रही है। सारण शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से जन स्वराज्य समर्थित नवनिर्वाचित एमएलसी आफ्ताब अहमद का मोतिहारी में जोरदार स्वागत किया गया है और राधा कृष्ण सेवा संस्था के संस्थापक डॉक्टर शंभुनाथ सकरिया ने उनके सम्मान में अभिनंदन पत्र सौंपा। इस दौरान आफ्ताब का यह कहना है कि मैं एक एमएलसी के रूप में नहीं बल्कि एक जन स्वराज का सिपाही के रूप में आगे कार्य करूंगा और यहां पर आया हुआ। आपकी ताकत और मोहब्बत ने मुझे सदन के अंदर जाने के लायक बनाया है और इस दौरान वे प्रशांत किशोर के बारे में भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार की व्यवस्था बदलने का नाम प्रशांत किशोर है। आज मैं आपकी अदालत में एक जनसुराज का सिपाही के रूप में, मैं एमएलसी के रूप में नहीं, जनसुराज के एक सिपाही के रूप में मौजूद हूं। मैं आपको वादा करने आया हूं कि आपने मुझे एमएलसी बनाया है। आपकी ताकत, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत ने मुझे उस सदन में जाने पर मजबूर किया है या मुझे भेज रहे हैं। मैं आपके कसौटी पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। इस रमजान के महीने में मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि आपने जो मुझे भरोसा दिखाया है, जिस वक्त प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम कहा जा रहा था, इसी चंपारण में कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है प्रशांत किशोर,
तो प्रशांत किशोर ने उसका जवाब कुछ नहीं दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपना त्योहार मनाने का अधिकार हुआ करता है, लेकिन उसके लिए उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और रविशंकर ने यह कहा है कि अब तो ये भी साफ हो चुका है कि अगर पुलिस सख्ती से एक्शन लेती तो हिंसा जैसी घटनाएं घटित नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा करेगी कि ये कौन से बिजनेसमैन इनको बताया जाए, राहुल गांधी उनसे क्या व्हीलिंग डीलिंग करते थे ये भी बताया जाए, और क्या भारत के विकास की प्रगति की यात्रा को कमजोर करने में राहुल गांधी की यही भूमिका है। उनसे षड्यंत्र करके मिलकर आते थे और हमला करते थे। एक अंतिम बात कहनी है कि अडानी रोज प्रकरण जपते हैं। वो मैं फिर रिपीट करूंगा, अडानी को विदेश में पहली खान कब मिली? जब मनमोहन सिंह की सरकार 2009 में, 2011 में बड़ी खान मिली उनको न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या मनमोहन सिंह जाते थे क्या? आज राहुल गांधी जवाब दें, 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश अडानी आपकी सरकार राजस्थान में कर रहे हैं कि नहीं, जहां अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। आगे बात कोरोना की करेंगे। देश भर के अंदर दरअसल कोरोना तेजी के साथ पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से सचेत भी दिखाई दे रही। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के अंदर अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसे IGIMS के निदेशक मनीष मंडल के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर पटना IGIMS के डायरेक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि हम लोग संक्रमण को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और इससे लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज मॉक ड्रिल की व्यवस्था रखी गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने 9:30 में अपना जो रिहर्सल शुरू किया। इसमें मेन ये देखना रहता है कि जो मरीज़ यहाँ आते हैं उनको रिसीव कैसे किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है और उनको फर्दर कहाँ भेजा जाता है। तो मरीज़ को रिसीव करने के बाद इनिशियल असेसमेंट होता है, जो पीछे आप देख रहे हैं ट्रायज में, जिसमें इनका हार्ट, लंग और ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था इनके बॉडी के अंदर है उसको असेस करना। असेस करने के बाद इसको फर्दर हम लोग ट्रीट करते हैं। तो अगर ज़रूरत हो तो नॉर्मल बेड पे जाएगा, ऑक्सीजन बेड पे, या HDU की ज़रूरत हो तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जाएगा, या बहुत सारे सीरियस हो तो वो मरीज ICU में जाएंगे। बिहार के अंदर कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है और पटना में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही। भागलपुर में भी कोरोना के आधे दर्जन से ज्यादा मरीज मिले हैं और 200 से ज्यादा लोगों में कोविड के लक्षण भी पाए गए, जिससे पूरे क्षेत्र के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं इस संक्रमण को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने लोगों को मास्क लगाने की अपील की है और साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। और उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर जो राज्य सरकारें दिशा निर्देश दे रही हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। पहले तो पूरे इंडिया में ही कोरोना का केस बढ़ रहा है, पटना में भी ज़्यादा आ चुका है और मुंगेर में भी आया है, भागलपुर में भी संक्रमित लोग पाए गए हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हुआ आधिकारिक तौर पर उसमें 3 मरीज पाए गए हैं। तो हम लोग इसमें कोरोना के तो बचाव के लिए जो हम लोगों को राज्य सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है वो करीब 1 सप्ताह पहले ही हम लोग को BC में दिया गया था। तो उसमें कोरोना के लिए सतर्क रहने की भूमिका हम लोगों के द्वारा बताई गई है। 1 पेशेंट भर्ती है और 4 होम आइसोलेशन में। सर कितनी तैयारी है अस्पताल में? 100%। कितने बेड की व्यवस्था की गई? 30। पटना में तेज रफ्तार ऑटो ओवरटेक करते समय दुर्घटना का शिकार हो गया और ऑटो पर जरूरत से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे थे, जिससे तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर पलट गया है और हादसा बेली रोड फ्लाईओवर पर हुआ। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन तमाम लोगों का इलाज लगातार जारी है। खबर शिवहर से आ रही है। शिवहर के गड़िया के गांव के वार्ड नंबर 16 में घर और दुकान के अंदर अचानक आग लगी है और इससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। अग्निकांड में जानवरों के साथ सभी सामान, अनाज, कपड़े और नकदी भी जल चुकी है और आग की लपटें इतनी भयानक थी कि पड़ोस के घर में भी फर्नीचर की दुकान भी उसकी चपेट में आ चुकी है, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और वहीं स्थानीय लोगों को जानकारी पर पुलिस दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग के ऊपर बमुश्किल काबू पाया गया है।
बात अब सीतामढ़ी की करेंगे। सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव के अंदर एक युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है और घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भिजवा दिया है। और स्थानीय लोगों ने यह बताया है कि युवक अपनी बहन की शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। आखिर इस वजह से हो सकता है कि आत्महत्या की हो, लेकिन पुलिस हर एक के पहलू की जांच कर रही है। गोपालगंज के थावा में चिट्टू तोहोड़ा गांव में धर्म परिवर्तन कराने का एक मामला निकलकर सामने आया है और जानकारी के मुताबिक किराए के एक मकान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि कई सालों से निजी क्लिनिक की आड़ में धर्म परिवर्तन का ये कार्य किया जा रहा है और इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन ने इसका विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मांतरण के आरोप पादरी को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ईसा मसीह का कुछ फंक्शन है थी, वो सब करा रहा था लोग, और हम लोग को यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला तो हम लोग आए लो यहाँ पे आकर के पता किए लो तो यहाँ पे इलीगल काम हो रहा था। गरीब कुछ का जितना भी लोग है उन लोगों को दबा करके पैसा का लालच दे करके और भगवान के हम लोग के हिंदू धर्म के भगवान के खिलाफ भड़काया जा रहा था कि वो लोग भगवान ऐसा नहीं गलत कहती है, लोग हम लोग का धर्म ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम लोग का धर्म जितना भी एथी है सब लोग अच्छा काम माने करता है। धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। हाँ, कुछ लोग करा चुका था उसमें और कुछ लोग को नया पे कराया जा रहा था और पैसा एक आदमी को 30-30 हज़ार रुपये दे करके और पैसा दे करके और उसको माने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लोभ दे के, पैसों का लालच दे के, बीमारी ठीक करने के नाम पे इत्यादि बहुत मतलब रीज़न था लोगों का। अपने लोग यहाँ भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन यहाँ कुछ लोभ दे के लोगों को जो मतलब आर्थिक रूप से मतलब तंगी में है उन लोगों को कुछ पैसों का लोभ दे के, लालच दे के उनको यहाँ बुला के इसी रूम में जबरन मतलब धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उनको। कितने लोगों को पुलिस ले गई है? 3 या 4 लोगों को पुलिस लेकर गिरफ्तार करके गई है। जो ईसाई धर्म से नहीं जुड़े हैं, ऐसा यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं, वो सब मेरा आस्था है और वो सच्चाई जो हम जाने हैं तो लोगों को बताते हैं और कुछ नहीं है बस। तो आज क्या हो रहा था? आज वहाँ पर प्रार्थना हो रहा था। आज पुनरुत्थान का दिन का प्रार्थना हो रहा था। प्रार्थना हम लोग कर रहे थे, कुछ लोग आया हुआ था, वो गांव वाले कुछ लोग शरारती लोग जानते ही हैं, आकर उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। खबर छपरा से आ रही है। छपरा के मशरक के चैनपुर गांव में बेकाबू ट्रक ने बाइक के सवार को टक्कर मारी है और हादसे में बाइक सवार काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके ग्रामीणों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको भर्ती कराया है और यहां पर प्राथमिक इलाज के बाद इसे छपरा के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार को ओवरटेक करने के दौरान बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी थी और इसके चलते यह हादसा घटित हुआ है, जिसमें युवक घायल हो गया है। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड के चैनपुर गांव के अंदर अचानक भीषण आग लगी है और आग से लगभग 19 से घर जलकर राख हो गए। ये बताया जा रहा है कि बिजली को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग में 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान का आकलन हुआ है। वहीं घर में रखे शादी के जरूरी सामान और नकदी भी जलकर राख हो चुकी है और वहीं इस अग्निकांड में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बकरियां भी जलकर खाक हो चुकी हैं। स्थानीय ग्रामीणों और अग्निशमन कर्मियों ने आग के ऊपर काबू पाया है और मामले में अंचला अधिकारी शशि कुमार ने यह बताया है कि राजस्व कर्मचारियों की तरफ से जांच रिपोर्ट मिलते ही आपदा में मिलने वाली सहायता राशि पीड़ितों को मुहैया कराई जाएगी। हमारे बेटी के 3 तारीख बनल से माता निकलल वो खातिर हम बियाह शादी नहीं करिए। हमारे सब बीत बर्तन टका पैसा सब दे गए। कितना रुपया था? 2.5 लाख रुपया। क्षति का तो लिमिट नहीं है, कोई चीज घर से निकल नहीं पाया। जितना भी सामान जो भी था, पैसा, जेवर, जात, कपड़ा, अनाज, पानी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।